इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग क्वेश्चन तक कर चुके थे और अब उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो ये था, उससे पहले आपको क्वेश्चन दोबारा याद दिला दें। दो इंजन था ए और बी। ए ने हीट रिसीव किया था 800 केल्विन पे, सिंक टेम्परेचर T का था, और उसने फिर क्या किया, उसने हीट लिया और बी पे डाल दिया, और बी का सिंक टेम्परेचर 300 केल्विन था, और आपको T बताना था अगर दोनों ही इंजन का एफिशिएंसी बराबर है और आउटपुट बराबर है। तो पहला जो केस था आउटपुट बराबर था, तो आउटपुट W इज इक्वल टू, ये इनफैक्ट होता है आउटपुट के बराबर ही होता है। आउटपुट और एफिशिएंसी इज इक्वल टू W बाई ये हीट, क्या है यहाँ पे Q क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड। हीट एक्सट्रैक्टेड, ये हीट एक्सट्रैक्टेड है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप W इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू Q ले सकते हैं, और ये W खुद क्या है, आउटपुट है। अगर आप दोनों के आउटपुट को बराबर करना चाहते हैं तो पहले केस में आएगा एफिशिएंसी ऑफ A इंटू Q1, दूसरे में एफिशिएंसी ऑफ B इंटू Q। ये Q2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि B जो है वो Q1 से रिजेक्टेड हीट को रिसीव कर रहा था। क्या, जो B है वो A से रिजेक्टेड हीट को एक्सेप्ट कर रहा था, रिसीव कर रहा था। तो इसीलिए हमने ऐसा किया, और यहां पे आ गया 1 माइनस T बाई 800 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 बाई T इज इंटू Q2, और ऑफ कोर्स यहां पे Q1 भी आएगा, यहां पे Q1 भी आएगा। और रिजल्ट जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, या आपने जो थ्योरी पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग सुना होगा, Q1 by Q2 is equal to what, या Q2 by Q1 is equal to T2 by T1। ये किसके लिए था, सिंक के लिए था। ये किसके लिए था, सोर्स के लिए था। यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको प्लेस करना पड़ेगा Q2 by Q1 को, क्या, Q2 by Q1 को प्लेस करना पड़ेगा T/800। और जब आप यहाँ पे इसको प्लेस करिएगा तो ये कैलकुलेटिव पार्ट है, आप खुद भी कैलकुलेट करके देखेंगे, ये 550 केल्विन आना चाहिए। कैसे हुआ, एफिशिएंसी इनटू हीट एक्सट्रैक्टेड ए का, एफिशिएंसी इनटू हीट एक्सट्रैक्टेड फॉर बी। लेकिन हीट का Q1 का जो हीट रिजेक्टेड था वो बी के लिए हीट रिसीव था, इसीलिए हमने Q2 कर दिया, और फिर Q2 by Q1 is equal to Q2 by T। अब जहां तक सवाल है सेकंड पार्ट का, जहां तक सवाल है सेकंड पार्ट का, तो सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में आपको एफिशिएंसी बराबर करना था। इट वाज क्वाइट सिंपल। एफिशिएंसी क्या हुआ, 1 माइनस T बाई 800, और फिर क्या हुआ, फिर आपका हुआ 1 माइनस व्हाट, 300 बाई T। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये भी कैलकुलेटिव पार्ट है, आप घर में करके देखिएगा अपने आप। T का वैल्यू आएगा 489.9 केल्विन। ये वैसे कैलकुलेशन मेमोरी बेस्ड है, तो आप खुद भी कैलकुलेट करके कंफर्म हो सकते हैं। मेरा मेन आइडिया था आप तक क्वेश्चन और क्वेश्चन का अप्रोच बताना। वैसे नीट वाले बच्चे हैं या जेई वाले बच्चे हैं, वो ज़रा फॉर्मूला भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन अगर फॉर्मूले के साथ अगर क्वेश्चन का बैकग्राउंड या उसका अप्रोच पता हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है। अब क्या है, अब इसमें बात आती है क्या कि जो हमने आइडियल कार्नोट इंजन बनाया तो उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये सारा मिला के एक साइक्लिक प्रोसेस बना। कई बार क्या होता है, ये जो आपका प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एडियाबैटिक कुछ नहीं होता, आपको सीधा सीधा ग्राफ दिया होता है और उस ग्राफ से आपको रिजल्ट निकालना होता है। जैसे एक आयो क्वेश्चन है, ये ग्राफ जो है ये हीलियम के लिए बना हुआ है, फॉर हीलियम। ग्राफ क्या बना हुआ है, ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। हियर वी हैव गॉट अ प्रेशर P एंड हियर वी हैव गॉट अ वॉल्यूम V, और ये आपके पास यहाँ पे P0 है, यहाँ पे 2P0 है, और फिर आपका यहाँ पर ये V0 है, ये 2V0 है, और ये A, B, C और D, ये प्रोसेस A से B, C से D और D से A पे करता है, राइट। अब कहता है क्या, गिवन इज द ग्राफ,
किसके लिए? मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ग्राफ फॉर हीलियम, ग्राफ फॉर हीलियम और एफिशिएंसी, दिस ईटा स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन दिस केस, इस केस का एफिशिएंसी, तो पहला एफिशिएंसी का 15.4%, 9.1%, 10% से 11%। ये आपको निकालना, तो ये आपके पास ग्राफ फॉर हीलियम गैस दिया हुआ है और इससे आपको निकालना है क्या है? एफिशिएंसी टू बी फाउंड, एफिशिएंसी टू बी फाउंड, आपको एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है? एफिशिएंसी इस केस में आपको निकालना है, राइट? अब देखते हैं क्या करना है। देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, क्या? वर्क डन बाय टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड, वर्क डन बाय टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड। अब सवाल ये उठता है कि हीट एक्सट्रैक्ट होगा कहां से, हीट कहां से एक्सट्रैक्ट होगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि किन केसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, किन केसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहां से ए से बी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर, और हम जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है इस साइड, इस प्रोसेस में। फिर क्या हुआ? अब यहां पे देखिए, यहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो इस प्रोसेस में भी आपका हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा। अगर अब आप टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड निकालें, क्या मतलब? V नॉट कांस्टेंट, V को कांस्टेंट करके प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, हीट बढ़ रहा है। फिर यहां से यहां पे क्या हो रहा है? प्रेशर को कांस्टेंट करके आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, फिर आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या करना है? अब करना ये है क्या? अब देखिए हीलियम गैस कौन सा गैस है? ये है मोनोटॉमिक, जो हीलियम है ये क्या है? मोनोटॉमिक गैस। अब यहां पे अगर आप हीट निकालें तो कैसे कैसे आएगा? सबसे पहले ये आएगा कि ए से बी के लिए प्लस बी से सी के लिए, ये आप निकालें। ए से बी आपका प्रोसेस कैसा है? ए से बी आपका प्रोसेस क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप क्या लिखते हैं? एन सी वी डी टी, कौन सा डी टी? ए बी वाला। और बी से सी पे क्या लिखेंगे? एन सी पी डी टी लिखेंगे। अब जब Q लिखेंगे तो यहाँ पे N CV में क्या आएगा? मोनोटॉमिक के लिए 3/2 R, मोनोटॉमिक के लिए 3/2 R। और जब आप यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस निकालेंगे तो यह आएगा 2 P नॉट V नॉट बाई NR माइनस फिर क्या आएगा? P नॉट V नॉट बाई NR। PV इज इक्वल टू NRT, तो वहां से T निकाला है। जब NCPDT पे पहुंचेंगे तो यहां पे N CP क्या हो जाएगा? 5/2 R DT में क्या आएगा? अब देखिए फाइनल में क्या है? यहां पे 4 P नॉट V नॉट बाई NR माइनस फिर क्या आएगा आपका? फिर आपका आएगा यहां से क्या? 2 P नॉट V नॉट बाई NR, राइट? जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए ये क्या बचेगा? P नॉट V नॉट बाई NR, तो NR तो कट जाएगा, तो क्या आएगा? ये आएगा 3/2 P नॉट V नॉट, क्या आएगा? यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे, अब करके देखिए ये 2 P नॉट V नॉट बाई NR कट गया, तो यहां पे क्या बचा? 2 P नॉट V नॉट, 2 से 2 कटेगा तो आपको मिलेगा क्या? 5
P नॉट V नॉट, इतना बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 13/2 P नॉट। कैसे कैसे प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक यानी NCBDT। ये क्या हो गया NCBDT। मोनोटोनिक के लिए CV क्या हो गया 3/2R, CP क्या हो गया 5/2R। टेम्परेचर T = PV/NR। तो दो अलग अलग पॉइंट्स का B और A का और फिर C और B का। ये आपका टेम्परेचर किसका आया B का, फिर ये किसका आया A का, यहाँ पे किसका आया C का, फिर किसका आया B का। PV = nRT। तो सॉल्व इट टू गेट Q। ये आपको Q मिला। अब आते हैं क्या, जब हम यहाँ पे Q पे पहुंच गए, अब हम आते हैं टोटल वर्क डन पे। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा, टोटल वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड। और वो कितना आएगा, जो एरिया इनक्लोज आएगा वो आएगा कितना, देखिए इस पूरे का एरिया तो कितना आएगा, देखिए 2V0 - V0 भैया AD इंटू AB। तो यहां से क्या मिलेगा V0 और फिर क्या मिलेगा P0। अब जब एफिशिएंसी की बारी आएगी तो W/Q लिखेंगे और वर्क डन कितना आएगा P0 V0 और ये कितना आएगा Q कितना निकाला था 13/2। तो जब इसको प्लेस करेंगे 13 यहाँ पर 2 यहाँ पर, नीचे क्या आया P0 V0, ये आया 2/13 राइट। और जब इसको परसेंटेज में लाएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज में 2/13 into 100, दैट मीन्स 200/13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 15.4% आएगा। एक्चुअली आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज समवन, लेकिन ये जो क्वेश्चन है और इसका जो अगला क्वेश्चन है, जो अच्छे लोग ऑनलाइन पे पढ़ा रहे हैं उन्होंने जबरदस्ती का आंसर निकाला है या उसका ऑप्शन गलत सेलेक्ट करके दे दिया है। द करेक्ट वे इज दिस। और क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहा, ये चूंकि कार्नोट साइकिल से मिलता जुलता नहीं है तो इसलिए हमने क्या किया, पहले पहचाना कि हीट कहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे आइडिया लगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, आइडिया लगा टेम्परेचर पर। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर। क्या है आप देखिए, ये सेम ग्राफ में मेंटेन कर रहा हूं, सेम ग्राफ में मेंटेन कर रहा हूं। और अब क्या है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल डायटोमिक ग्राफ, डायटोमिक गैस, आइडियल डायटोमिक गैस, the graph for ideal diatomic gas, right? And now what it says, find the heat extracted, ये पहले से मिलता जुलता क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे आप आ गए आइडियल डायटोमिक के लिए, आइडियल डायटोमिक के लिए, और दूसरा आपसे इसमें एफिशिएंसी नहीं पूछ के हीट एक्सट्रैक्टेड पूछा जा रहा है। सेम अप्रोच यहां पर है, हीट एक्सट्रैक्टेड कहां से होगा, हीट एक्सट्रैक्टेड, ये सॉल्यूशन है, हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एक्सट्रैक्टेड कहां पे होगा, हीट एक्सट्रैक्टेड इन द पाथ क्या, A to B and then B to C, ये दो रास्ते हैं जहां पे हीट एक्सट्रैक्ट होगा। जब कैसे आइडिया लगा, अगेन द सेम प्रोसेस। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर।
क्या सॉल्यूशन है। अब आप देखेंगे ए टू बी में आप देखें ध्यान से, ये प्रोसेस कैसा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको लिखना पड़ेगा NCV dt प्लस, फिर यहां पे क्या लिखना पड़ेगा NCP dt। कौन सा dt, ये वाला AB वाला हो गया, और ये वाला कौन सा हुआ, BC वाला। अब आते हैं यहाँ पे, याद रहे ये कौन सा गैस है, डायटोमिक। तो डायटोमिक में आपका N क्या लेना पड़ेगा डायटोमिक में N, तो डायटोमिक में जो आपका N आता है वो आता है 5, तो 5/2R, N तो रहना ही था। अब टेम्परेचर का चेंज, B पे क्या आएगा, 2P0 V0 by NR माइनस क्या आएगा, P0 V0 by NR, ये हो गया, प्लस फिर वही बात है N, CP में क्या आएगा, Sen/2, क्या आएगा, Sen/2, किसमें, CP में N Sen/2, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपके पास जब यहाँ पहुंच गए तो क्या आया, क्या आया P0 2V0, इनफैक्ट 4V0 आ जाएगा बाई NR माइनस यहाँ पर क्या आएगा 2P0 V0 बाई NR। ठीक है, क्या मतलब, N हो गया, R ये N हो गया, CV का वैल्यू हो गया, यहाँ पे था 2P0 V0 बाई NR माइनस P0 V0 बाई NR प्लस N CP में Sen/2, क्योंकि डायटोमिक के लिए CP 5/2 होता है, Sen/2, फिर यहाँ पे आ गया 4P0 V0 बाई NR माइनस यहाँ पे क्या आया, कहाँ से आया था, यहाँ से 2P0 बाई NR। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये आएगा कितना, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 5/2 रह जाएगा, 5/2, ये 5/2 रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कितना रह जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2P0 V0 बाई NR, 2 कट जाएगा तो जो भी सिंपली 7, और इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल बी व्हाट 19 बाई P0 V0 तो रहेगा 19 बाई 2P0। ये आपका रिजल्ट है। वैसे कभी ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन था, वहां पे उन्होंने जो गैस दिया है वो मोनोटॉमिक दिया है, तो आप मोनोटॉमिक लेंगे तो मोनोटॉमिक के केस में यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा 3/2 वाला 3/2, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5/2, यहाँ छूटा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5/2। और अब ध्यान देखिए, दोबारा सुनिएगा, अगर मोनोटॉमिक ले लेंगे तो 3/2, क्योंकि मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो उसके हिसाब से CV इसका 3/2 आना चाहिए, तो 3/2R, ये वाला टर्म आपका बन जाएगा 3/2, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 5/2R, तो बचेगा 5, तो 3/2 प्लस 5, 3/2 प्लस 5, तो दैट विल गिव यू 13/2 P0 V0। लेकिन बहुत सारे टीचर्स उसका आंसर 11/2 P0 V0 बताते हैं, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। अगेन अगर मोनोटॉमिक लेंगे तो 3/2 5/2, सॉल्व करेंगे 13/2 P0 V0 आएगा। मैक्सिमम लोगों ने उसको सॉल्व किया है 11/2 P0 V0, जो कि इस रास्ते का है, बट इट कैन नॉट बी हीट एक्सट्रैक्टेड ये वाला है जहां तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, इट कैन नॉट बी हीट एक्सट्रैक्टेड। सो फॉर दिस रीजन उसका जो आंसर है दैट शुड बी 13/2 P0 V0। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने डायटोमिक ले लिया है, रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट।